अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। सर जी, हमारे गांव में जुमा की नमाज होती है जमा मस्जिद में। तो यहाँ के पेश इमाम साहब अपने दो बच्चों को, जो तकरीबन 6-6 साल और 7 साल के दो बच्चे हैं, उनको फ्रंट में पहली हुई सब में अपने जो अपनी पेश इमाम है अपने पीछे बिठा देता है। नमाज शुरू होती है तो उनको पीछे नहीं करता, बल्कि उनको वही बड़ों के साथ नमाज में शामिल कर लेता है। तो हमने तो अक्सर ये देखा है कि कहीं किसी और इलाके में जाते तो बच्चों को पीछे हटाया जाता है, और ये इमाम भी पहले यही इसका मतलब कि अमल रहा था, बच्चों को पीछे भेज देता था। लेकिन जब उसके अपने बच्चे हैं तो ये उनको मतलब कि पहली सब में खड़ा कर देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सवाल आपने फरमाया, अगर वो बच्चे छोटे हैं यानी नाबालिग और छोटे बच्चे हैं तो फिर तो बड़ों की सफ में खड़ा करना ये तो शरअन जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने लिखा है सफ मुकम्मल ही नहीं होती, उनको पीछे हटाना ज़रूरी है। अगर वो बच्चे बालिग होने के करीब हैं, समझदार हैं, तो फिर बड़ों की सफ में शरन खड़ा होना उनका जायज़ है, वो खड़े हो सकते हैं। आपने उम्र नहीं बताई कि उन बच्चों की उम्र क्या है। बहरहाल अगर बच्चे हैं तो फिर आप फिर उनको अगले जो बड़ों की सफ है उसमें खड़ा ना किया करें। अगर वो बालिग होने के करीब हैं या समझदार बच्चे हैं तो फिर आगे बच्चों बड़ों की सफ में वो खड़े हो सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक आपने फरमाया 3 तरह के लोगों को मस्जिद से पाक रखो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो कौन 3 लोग? आपने फरमाया, एक मजनून जो पागल है उसको मस्जिद में ना आने दो, क्योंकि पागल को मस्जिद के एहतराम का पता नहीं है, पागल को मस्जिद के तकद्दुस का पता नहीं है, लिहाजा इसलिए उसे जो है मस्जिद में ना आने दो। दूसरा आपने फरमाया शराबी को मस्जिद में ना आने दो। शराबी जो है वो नशे में उसका जहन मफलूज हो चुका है, दिमाग उसका मफलूज हो चुका है, तो लिहाजा वो मस्जिद में आएगा, मस्जिद की बेहुरमती करेगा, उसके तकद्दुस को नहीं पाएगा, तो लिहाजा उसको भी आपने फरमाया शराबी को मस्जिद में ना आने दो। फिर फरमाया बच्चे, छोटे बच्चे, उनको भी मस्जिद में आने ना दो, उनको भी रोको, इसलिए कि उनको भी मस्जिद के तकद्दुस का पता नहीं है। होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो वालिदैन अपने साथ ले आते हैं, बाज़ दफ़ा वो ही जो है मस्जिद में पेशाब भी कर देते हैं, ये जिसकी वजह से मस्जिद का वो हिस्सा नापाक हो जाता है। लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक कि 3 तरह के लोगों को मस्जिद से पाक रखो। उनमें पहला जो है वो मजनून है, दूसरा शराबी है, तीसरा बच्चे हैं। अगर वो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो फिर इमाम साहब को चाहिए कि वो अगली साफ में उनको खड़ा ना करें, और अगर वो बच्चे बलूगत के करीब हैं या समझदार बच्चे हैं तो फिर खड़ा करने में कोई मज़ायका नहीं, नमाज हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।